हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम मिस्टर रौनक। आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई में लगे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फिर से एक नए वीडियो में आप लोग को तहे दिल से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं अर्धनारीश्वर यानी कि चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, वीवीआई टॉप ऑब्जेक्टिव। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और परीक्षा में यहीं से आता है, ठीक है, यानी कि अर्धनारीश्वर से इसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो एग्जामिनेशन 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और अगर इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और जितने सारे भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम करवा दिए हैं प्ले लिस्ट में, है जा करके आप देख सकते हैं। आप फिर PDF लेना है ना तो PDF टेलीग्राम चैनल पर फ्री में भेज दिया जाता है, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लेखक का परिचय बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर ये निबंध है, आप लोग याद रखिएगा। लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, माता का नाम है मनरूप देवी और पिता के नाम है रवि सिंह। इनका जन्म के बात करें तो जन्म है 23 सितंबर 1908 को और कहाँ हुआ था तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में, ठीक है। निधन कब हुआ था तो 24 अप्रैल 1974 को और पत्नी का नाम था श्यामवती देवी, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा सा शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। तो शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास से 1928 में मोकामा घाट के रेलवे हाई स्कूल में हुआ था, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया ना। और स्कूल से मैट्रिक 1932 में पटना कॉलेज से BA ऑनर्स से इतिहास किए थे, ठीक है। इनकी थोड़ा सा वृत्ति के बारे में बात कर ले तो ये प्रधानाध्यापक HE स्कूल बरबीघा सब डायरेक्टर थे। और क्या थे तो बता देते हैं, जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति, हिंदी सलाहकार थे, क्या थे सलाहकार थे। और थोड़ा सा बताया था आप लोग को के रूप में भी कार्य किए थे, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि अर्धनारीश्वर के निबंधकार कौन है? अर्धनारीश्वर के निबंधकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन नंबर सी में रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी में जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यह है कि दिनकर किस युग के कवि हैं? दिनकर किस युग के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छायावदोत्तर युग के, छायावदोत्तर युग को। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यह है कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो सबसे हल्का है शिव और पार्वती का, शिव और पार्वती का। 3 का ए ऑप्शन सही है। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यह है कि पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया क्या? पुरुष तो रूप वृक्ष बन गया लेकिन नारी को उसने क्या बना दिया? तो नारी को क्या बना दिया? हल्का ना है, लता बना दिया। क्या बना दिया? लता बना दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यह है कि कामनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? कामनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यामिनी जैसी। कैसी लाती है? यामिनी जैसी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर ये है कि पुरुष जब नारी गुण लेता है तो क्या बन जाता है? पुरुष जब नारी गुण लेता है तो क्या बन जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवता। क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये कि नारी जब नर के गुण लेती है तो क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? नारी जब नर के गुण लेती है तो क्या बन जाती है? 7 का ऑप्शन हो जाएगा सी, राक्षसी बन जाती है। क्या बन जाती है? राक्षसी। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यह है कि किसने कहा है कि जब नारी नर का गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है? ये कौन कहा है? ठीक है, तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद कहे। कौन कहे हैं? प्रेमचंद। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यह है कि स्त्री गुणों वाला पुरुष क्या कहलाता है? स्त्री गुणों वाला पुरुष क्या कहलाता है? 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अस्त्रैण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अस्त्रैण। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यह है कि बुध और महावीर,
बुध और महावीर ने स्त्रियों को कौन सा अधिकार दिया था? यह ऑप्शन नंबर ए में है विवाह का, ऑप्शन नंबर बी में है भिक्षुनी का, और ऑप्शन नंबर सी में है नृत्य का, और ऑप्शन नंबर डी में है पूजा का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भिक्षुनी का। क्या हो जाएगा? भिक्षुनी का। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये है कि स्त्रियों को भिक्षुक बनने का अधिकार अधिकार किसने छीन लिया? स्त्रियों को भिक्षुनी बनने का अधिकार किसने छीन लिया? ऑप्शन नंबर ए में दिगंबर ने, ऑप्शन नंबर बी में है श्वेतंबर ने, ऑप्शन नंबर सी में है सिखों ने, और ऑप्शन नंबर डी में है ये सभी। ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए दिगंबर ने। कौन हो जाएगा? दिगंबर ने। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में का जन्म कहाँ हुआ था? दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का ए हो जाएगा, सिमरिया में। कहाँ? सिमरिया में हुआ था। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये है कि दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1908 में। 1908 में। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में यह है कि दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 में। ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में यह है कि सभ्यता का पहला सोपान क्या था? सभ्यता का पहला सोपान क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि का विकास। कृषि का विकास। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में यह है कि दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला था? किस कृति पर मिला था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उर्वशी। उर्वशी पर मिला था। ठीक है। चलिए आप चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में यह है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का डी हो जाएगा, रामधारी सी दिनकर। बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी थी? बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बापू की पोती। बापू की पोती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 18 की सही है। ठीक है। चलिए आप चलते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो 19 में यह है कि कौन सी कृति रामधारी सी दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सी दिनकर की लिखी हुई है? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में यह है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा बी 1925 में। 1925 में। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है वट पीपल, ऑप्शन नंबर बी में है उर्वशी, ऑप्शन नंबर सी में है काव्य की भूमिका, और ऑप्शन नंबर डी में है साकेत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर हो जाएगा साकेत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो 22 में ये है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए में देखिए अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर बी में उर्वशी, ऑप्शन नंबर सी में हुंकार, ऑप्शन नंबर डी में है कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी उर्वशी। क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 23 में यह है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। ऑप्शन नंबर ए में है नील कुसुम, ऑप्शन नंबर बी में है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी में है द्वंद्व गीत, और ऑप्शन नंबर डी में है रश्मि रथी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र। क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में यह है कि गंधारी थी। गंधारी थी। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए तो आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दुर्योधन की माँ। चलिए आप चलते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 में ये है कि प्रेमचंद थे। प्रेमचंद कौन थे भाई? गीतकार थे कि फिल्मकार थे कि कथाकार थे कि संगीतकार थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद कौन थे? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथाकार थे। क्या थे? कथाकार थे। ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2023 एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है।
रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए में भागलपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी में पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी में है रांची विश्वविद्यालय और ऑप्शन नंबर डी में है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भागलपुर विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा? भागलपुर विश्वविद्यालय। आप चलते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 में ये है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर हो जाएगा सी, कल्पित रूप है। कैसा रूप है? कल्पित रूप है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में यह है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? ये 2023 एग्जाम में भी पूछा है, ठीक है। तो रामधारी दिनकर की रचना कौन है निम्न में से? तो बताइए तो आप लोग जल्दी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो 29 में यह है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2011 में पूछा है, 2018 में पूछा है, 2021 में पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिनकर सिंह की। दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो इसमें यह है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? और ये 2020 में भी पूछा है। क्या पूछा है? 2020 में पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, ठीक है। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 में ये है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। ये 2020 में पूछा गया है। ये 2020 में पूछा गया, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी, शंकर और पार्वती का। शंकर और पार्वती का। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है और ये 2019 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वशी। क्या हो जाएगा? उर्वशी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 में ये है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? ये 2014 में पूछा गया है, ठीक है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? ये 2022 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का है क्वेश्चन कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में कि कौन सी विद्या है? यही 2022 में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का हो जाएगा बी, निबंध। क्या है? निबंध है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और भी ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं, कमेंट करते हैं आप लोग, तो ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके बताइए थे कि कैसा वीडियो लगा और आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, ठीक है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।